अगर मैं ये कहूँ कि पानी की मोहब्बत में डूब जाने वाले विटामिन्स को हम वाटर सोलुबल विटामिन्स बोलते हैं तो कैसा रहेगा? आप सही पहुंचे हो। आज हम बात करेंगे वाटर सोलुबल विटामिन्स की। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर सोलुबल विटामिन्स, वो वाले विटामिन्स जो वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं, उनके अंदर डिसॉल्व होते हैं और वाटरी फूड के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Water soluble vitamins are vitamins that are soluble in water. Simple. टाइप्स ऑफ vitamins के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि वाटर soluble vitamins और फैट soluble vitamins दो टाइप्स हैं। तो वाटर soluble vitamins कौन कौन से हैं? उनमें से B complex एंड C। B complex में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B9 एंड लास्ट पे B12। विटामिन सी कम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल ही है, स्कॉर्बिक एसिड। देन हम एक एक करके विटामिन्स को एक्सप्लेन करते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो उससे क्या डिजीज होगी और इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हम इनको हासिल करते हैं, आज के इस लेक्चर में देखेंगे। बी की कैटेगरी के अंदर B1 फर्स्ट विटामिन, दिस इज वाटर सोलुबल विटामिन। इसका हमें केमिकल नेम पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम है थायमिन। अब हम इसका देखते हैं फंक्शन क्या है। अगर हमें इन केस नहीं मिलेगा तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, कौन सी डिजीज हमें फेस करना पड़ सकती है या कौन सा डिसऑर्डर बॉडी के अंदर फेस करना पड़ सकता है हमें, और अगर वो डिजीज होगी या उसको ओवरकम करना है उसकी डेफिशिएंसी को, तो हमें कौन कौन सी फूड कंज्यूम करना पड़ेगी, कौन कौन से सोर्सेज है जिनके अंदर विटामिन बी पाया जाता है, B1 पाया जाता है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इनके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हम डीपली नहीं जाएंगे, हम बेसिक और सिंपल करके सीखने की कोशिश करेंगे। एक मेन फंक्शन को देखेंगे, उसका जो मेन फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उस फंक्शन के अगेंस्ट उसकी डेफिशिएंसी को देखेंगे। अगर हम सिंपल करके इसको याद करेंगे, सीखेंगे, तभी हमें याद होने वाला है, अदरवाइज ये हमें याद नहीं होने वाला। B1 का मेन फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाना ताकि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ऑक्सीडेशन करवाना किसका काम है? थायमिन का। देन अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए B1 की, तो बेरी एक डिजीज है। बेरी की सिम्टम्स में मसल वीकनेस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो अगर हमने इसको ओवरकम करना है, हैंडल करना है इस डिजीज को, डिसऑर्डर को, तो हमें कौन कौन सी फूड कंज्यूम करना पड़ेगी। सोर्सेज जो हैं इसके सीरियल्स, ग्रेन्स हैं, सीरियल ग्रेन इसके अच्छे सोर्सेज हैं, मिल्क है, लिवर है। तो एक बात और याद रखिएगा, जितने भी वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं आपको वाटरी फूड के अंदर मिलेंगे। मोस्टली ऐसी फूड जिनके अंदर वाटर अच्छा मिकदार में पाया जाता है वहाँ पे भी, या ऐसी फूड जिनकी कंपोजिशन के अंदर वाटर है, वो फूड वाटर सोलुबल विटामिन्स के भी सोर्स होंगे। देन हम बात करते हैं विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, सेल्स के अंदर से एनर्जी रिलीज करवाने में हेल्प आउट करता है। फेस की हेल्थ, फेस पे आपके चेहरे की हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। इसका फंक्शन है उसको हेल्दी रखना फेस को। अगर ये इसकी डिजीज़ होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो उसको बोलते हैं ग्लोसिटस। ये स्किन को, माउथ को, लिप्स को हेल्दी रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज है, हम उसको बोलते हैं ग्लोसिटस। ग्लोसिटस में क्या होता है? जबान और होंठों की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस डिजीज को ओवरकम करना है तो हम क्या करेंगे? एग, किडनी, लिवर, ये फूड हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ताकि इनसे हमें B2 मिले और ये डिजीज हम ओवरकम कर सकें। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नायसिन। ये भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी। देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? प्लेग्रा एक डिजीज है जिसमें हमें स्किन डिस्कलरेशन या सन बर्निंग हो सकती है, और इसकी सिम्टम्स के अंदर मेंटल डिसऑर्डर भी शामिल है। अगर हम सोर्सेज की बात करें, मिल्क, फिश, एग। विटामिन B5 केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड। फंक्शन की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड को फॉर्मेशन करने में, अमाइनो एसिड की बिल्डिंग में ये हेल्प आउट करता है। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो अनीमिया। ये विटामिन अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में और इसके अलावा जितने भी हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनकी सिंथेसिस और इनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प आउट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको बोलते हैं एनीमिया। एक डिजीज है, इस डिजीज में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। देन इसके सोर्सेज सीड्स, लिवर, मीट। विटामिन B6 इसका केमिकल नेम है
पायरिडॉक्सिन। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन है मेटाबोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये विटामिन बी मेटाबोलाइजेशन करवाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की, इनकी बिल्डिंग के लिए भी ये ज़रूरी है। एंजाइम सिस्टम, ये एंजाइम सिस्टम के अंदर एज ए पार्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और काम करता है। देन इसकी डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस डिजीज में भी क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो मीट, एग, लिवर, B5 और B6 इन दोनों के फंक्शंस और डेफिशिएंसी और सोर्सेज मिलते जुलते ही हैं। थोड़ा सा फर्क है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। विटामिन B7 केमिकल नेम है बॉयटीन एंड विटामिन HB इसको बोला जाता है। बहुत दफ़ा आपसे पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं MCQs के अंदर कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि B7 का दूसरा नाम क्या है। बॉयटीन है केमिकल नेम, उसका एक और नाम भी है BH या BH किस विटामिन को बोला जाता है। तो इस तरह करके घुमा फिरा के अगर कोई पूछे आपसे तो आपने बताना है H विटामिन B7 को बोलते हैं या बॉयटीन को। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, आपने लाजमी कहीं ना कहीं सुना होगा। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू है, हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उनके अंदर बॉयटीन का फार्मूला आपको मिलेगा क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके फंक्शन की अगर बात करें, नेसेसरी फॉर सेल्स ग्रोथ, जब सेल्स की ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर लॉस। मैंने पहले बताया कि विटामिन ये विटामिन H या बॉयटीन ये हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इन केस इसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, हेयर फॉल, डिग्रेडेशन ऑफ हेयर, वीकनेस ऑफ हेयर, सेल्स ऑक्सीडेशन ये हमें फेस करना पड़ सकती है। बेसिकली हेयर लॉस की डिजीज हमें फेस करना पड़ सकती है। देन सोर्सेज की बात करें, एग योक, लिवर। विटामिन B9 केमिकल नेम है फोलिक एसिड। फंक्शंस पे आ जाएं, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन और प्रोडक्शन में ये अहम किरदार अदा करता है। रेड ब्लड सेल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। डेफिशिएंसी क्या होगा, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर उस रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट फेस करना पड़ सकते हैं। देन सोर्सेज क्या है, लिवर, यीस्ट, किडनी, ये इसके सोर्सेज हैं। विटामिन 12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको वीकनेस की वजह से एक इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर साहब, वो मैथिकोबाल या कोबालमिन इस तरह का नाम होता है। तो वो एक्चुअली विटामिन B12 का होता है, साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। इसके फंक्शंस रीड कर लेते हैं, फंक्शन, डेफिशिएंसी और सोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर फंक्शन की बात करें, एंजाइम सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है, एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करता है और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। इन केस इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ सकता है, वो है प्रीशियस एनीमिया, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मसल्स वीकनेस हो सकती है। इसको हम बोलते हैं प्रीशियस एनीमिया। देन इसके सोर्सेज हैं एनिमल टिश्यूज, पिकल, ये इसके मेन सोर्सेज हैं। वेजिटेबल से हासिल करते हैं हम इसको मोस्टली। देन विटामिन C, वाटर सोलुबल विटामिन के अंदर विटामिन C एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, हम इसको कहाँ से ले सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये जल्दी से हम इसको रीड करते हैं। और वाटर सोलुबल विटामिन का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होगा। बॉडी टिश्यूज की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है और बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स को मजबूत करता है और इंटेस्टाइन्स के अंदर ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करता है। देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, एक डिजीज का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज के अंदर क्या होता है, स्किन डिजीजेस फेस करना पड़ती हैं और गम्स के अंदर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एनीमिया की डिजीज भी हमें फेस करना पड़ सकती है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं ये विटामिन C के अच्छे सोर्सेज हैं, गुड सोर्सेज हैं। जितने भी तुर्श फल हैं इनके अंदर से हमें विटामिन C मिलेगा। ऑरेंज, लाइम, ग्रेप फ्रूट, ये हमें विटामिन C एक अच्छी मिकदार में प्रोवाइड करते हैं हमें। ये वाटर सोलुबल विटामिन बहुत ही सेंसिटिव होता है, इन केस कहीं पे ऑक्सीडेशन होगी इसकी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये विटामिन प्रोसेसिंग के दौरान लॉस भी होता है। फॉर एग्जांपल ट्रिमिंग, साइज रिडक्शन, इन सारे प्रिपरेटरी ऑपरेशन के दौरान ये विटामिन लॉस हो सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये लॉस हो जाएगा। विटामिन यहाँ पे क्लोज होते हैं। इसके साथ साथ एक और बात, विटामिन आर मोस्टली वेरी सेंसिटिव फूड कंपोनेंट्स। वाटर सोलुबल विटामिन जितने भी हैं ये फैट सोलुबल विटामिन की निस्बत बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं
जितने भी वाटर सोल्युबल वाइटामिन ग्रेन्स के अंदर मिलेंगे, आपको सीरियल ग्रेन्स के अंदर मिलेंगे, राइस के अंदर मिलेंगे और वेजिटेबल के अंदर मिलेंगे, ये प्रोसेसिंग के दौरान मोस्टली लॉस्ट हो जाते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि राइस को ज़्यादा वॉश करने से वाटर सोल्युबल वाइटामिन लॉस हो जाते हैं। वॉश करने से क्या होता है, उनकी लेयर के ऊपर वाटर सोल्युबल वाइटामिन होते हैं, हम उनको मैल समझ के हम बहा देते हैं पानी में, वो एक्चुअली वाइटामिन होते हैं। वो वाइटामिन पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं और ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह वाटर सोल्युबल वाइटामिन को बचाने के लिए ज़रूरी है हम जितनी भी उसके सोर्सेज हैं उनको कम से कम वॉश करें, कम से कम प्रोसेस करें। ख़ास तौर पे जब हमने उसकी साइज़ रिडक्शन कर लिया है तब हम उसको कम से कम प्रोसेस करें और वॉश करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।